गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब और क्या चल रही है आपकी पढ़ाई। आई होप यू आर वेरी फाइन एंड मस्ट बी यू रीड विद ऑनलाइन क्लासेस इज़ वेरी सक्सेसफुली। स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से हम जानते हैं कि कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार फैलता जा रहा है, जिससे हमारे अध्ययन में बहुत प्रभाव पड़ रहा है। इस अपनी कक्षाओं को लगातार और निरंतर बनाए रखने के लिए हमें ऑनलाइन कक्षाओं का सहारा लेना पड़ रहा है। पिछली कक्षा में हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। पीछे हमने अपवर्तन की परिभाषा, अपवर्तनांक की परिभाषा, विभिन्न माध्यमों में जब प्रकाश गुजरता है तो किस प्रकार से प्रकाश का अपवर्तन होता है, इन सब बातों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इसी क्रम में एक और टॉपिक भी देखते हैं कि प्रकाश की व्युत्क्रमता, यानी कि जब प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए और वापस लौट करके दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में आए तो अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है। देखिए, माध्यम दो हैं तो अपवर्तनांक भी दो होंगे और दोनों में कोई ना कोई संबंध अवश्य होगा। ध्यान से इसको देखिएगा, काफ़ी दिनों बार पूछा भी गया है। ठीक है, देखिए हमारा टॉपिक रहेगा प्रकाश के अपवर्तन की, प्रकाश के अपवर्तन की व्युत्क्रमता। अब इसके बारे में क्या देखना है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक ये कांच का गुटका है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये कांच का एक गुटका है। जो कांच का गुटका है वो रिसेंटली हमने बताया था क्या होता है कि सघन माध्यम होता है। कैसा माध्यम होता है? ये सघन माध्यम होता है। ऊपर क्या है? वायु है, जिसे हम विरल माध्यम में कहते हैं। वायु यानी कि ए, कांच यानी कि ग्लास जी कह सकते हैं। अब इसके किसी बिंदु पर प्रकाश की एक किरण आपतित होती है। इस किरण को हमने क्या कहा था? आपतित किरण नाम दिया गया था। इसे आपतन बिंदु कहा गया था। इस बिंदु पर हमने कांच के तल के लंबवत एक लंब खींचा था जिसका नाम है अभिलंब। ठीक, अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोण बनता है जिसे हम कहते हैं आपतन कोण। ठीक, अब देखिएगा प्रकाश किरण कहाँ जा रही है। प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है। तो नियम क्या था कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, अर्थात वो अभिलंब की ओर झुक गई, अर्थात इस दिशा में चली गई। ठीक, इधर अभिलंब और इस अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं अपवर्तन कोण, आर कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है। पहले माध्यम से कहाँ आ रही है? दूसरे माध्यम में आ रही है। तो ये बताइए, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1n2 लिखा जाता है। ठीक है, और इसमें लगता है किसका नियम? स्नेल का नियम लगता है। तो हम बात करें कहाँ से? स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से कहेंगे और पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक देखेंगे। अपवर्तनांक की परिभाषा हम आपको बता चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो दोबारा से जो वीडियो हमने अपडेट की थी उसको आप दोबारा सुन सकते हैं। तो यहाँ पर 1n2 बराबर कितना हो जाएगा?
साइन आई अपॉन साइन आया। यही नियम है स्नेल का कि आपतन कोण के ज्या और अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात उस माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। ठीक है, ये कहा है पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर। अब हम इसी किरण को वापस करते हैं, तो सघन माध्यम से जा रही है और कहाँ जा रही है, ये विरल माध्यम में, यानी कि माध्यम 2 से 1 में। ठीक है, अब 2 से 1 में, अब यहाँ पर आपतन कोण कितना हो गया, आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अपवर्तन कोण, जो अपवर्तन कोण था वो आपतन कोण हो गया आर हमारे पास। ठीक है, और जो आपतन कोण था वो अपवर्तन कोण हो जाएगा। अब 2 से 1 में जा रहे हैं, तो वही फिर दोबारा से पुनः स्नेल का नियम लगा देंगे, उसे लिखेंगे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, यानी 2n में लिखेंगे, और ये हो जाएगा साइन आर अपॉन साइन आई। ठीक, इसे समीकरण 1 कहें, इसे समीकरण 2 कहें। समीकरण 1 और 2 की आपस में गुणा कर लीजिएगा। जब हम गुणा करेंगे 1 and 2 गुणा 2 and 1 बराबर कितना हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर गुणा साइन आर बटे साइन आई। साइन आर से साइन कैंसिल, साइन आर से साइन आर कैंसिल, कट जाएगा। अब क्या बचेगा आगे, हम देखेंगे कि 1 and 2 इंटू 2 and 1 बराबर कितना हो गया, 1। ठीक, या फिर थोड़ा देखें 1 and 2 बराबर 1 बटे 2 and 1। ये है अपवर्तन की व्युत्क्रमता, अर्थात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक का उल्टा होता है। जैसे हमने लिखा है पहला माध्यम वायु है और दूसरा माध्यम कांच है, तो हम 1 के स्थान पर ए और 2 के स्थान पर जी यहाँ पर लिख सकते हैं, या अगर लिख सकते हैं कि ए एन जी बराबर 1 बटा जी एन ए लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो ये क्या है, अपवर्तन की व्युत्क्रमता है। ये पहले माध्यम से दूसरे माध्यम से, दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में अगर कोई किरण जाती है तो उसके अपवर्तनांक आपस में उल्टे हो जाते हैं। बात समझ में आ गई है आप सभी को। ठीक है, ये है प्रकाश के अपवर्तन की व्युत्क्रमता। देखते हैं अगला टॉपिक। देखिए अपवर्तन के ही क्रम में अगला टॉपिक देखते हैं जिसका नाम होगा लेंस। ठीक है, लेंस किसे कहते हैं, लेंस क्या है, लेंस की परिभाषा क्या होती है। विभिन्न विभिन्न चीज़ों में लेंस के बारे में पूछा जाता रहता है। देखिए लेंस क्या है, पहले तो आप देख लें लेंस है क्या। लेंस एक समांग पारदर्शी माध्यम है, समांग पारदर्शी माध्यम है। अब समांग पारदर्शी माध्यम का मतलब क्या, पारदर्शी जो ट्रांसपेरेंट हो। कौन से होते हैं, कांच हो सकता है, जल भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जल नहीं हो सकता, क्योंकि जल भी ट्रांसपेरेंट होता है कि छोटा। एक लेंस एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्र पृष्ठों के बीच में घिरा होता है। जो दो वक्र पृष्ठों के बीच में घिरा होता है उसे हम लेंस कहते हैं। दोबारा से प्रयास सुन लीजिएगा। लेंस एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्र पृष्ठों के बीच घिरा होता है। ये वक्र पृष्ठें उत्तल भी हो सकती है और अवतल भी हो सकती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। लेंस
कितने प्रकार के होते हैं? लेंस के प्रकार की बात करें, लेंस के प्रकार, लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। दो प्रकार के लेंस होते हैं। उत्तल लेंस कौन सा होता है और अवतल लेंस कौन सा होता है? आइए इनके बारे में जानकारी लेते हैं। पहले बात करते हैं हम किसकी? उत्तल लेंस की बात करते हैं। उत्तल लेंस कैसा होता है? देखिए, उत्तल लेंस देखने की दृष्टि से बीच में से मोटा और किनारों से पतला होता है। ठीक है, उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारों से पतला होता है। इसके दोनों पृष्ठ जो होते हैं वो उत्तल होते हैं। उत्तल का मतलब होता है उभरा हुआ, अर्थात जिसके दोनों सतह उभरी हुई हो तो उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। दूसरा कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। अवतल लेंस की हम बात करते हैं। अवतल लेंस किसे कहते हैं? कि वह लेंस जो किनारों से मोटा हो और बीच में से पतला हो। ठीक है, उस लेंस को हम अवतल लेंस भी कहते हैं। दूसरी परिभाषा दे सकते हैं, अगर उत्तल लेंस के बारे में जानना है कि उत्तल लेंस कौन सा होगा, कहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, तो हम अपने घर में अगर दादा दादी हों तो वो चश्मा ले सकते हैं। उस चश्मे से हम अपनी पुस्तक पर बने अक्षरों को देखिएगा। अगर वो अक्षर मोटे होते अर्थात बड़े होते दिखाई दें तो समझ लेना उसमें उत्तल लेंस लगा हुआ है। अगर वो अक्षर छोटे होते हुए दिखाई दे तो समझ जाओ कि उसमें अवतल लेंस लगा हुआ है। अर्थात जिस लेंस से अक्षर बड़े होते दिखाई दे वो उत्तल लेंस, और जिससे छोटे होते दिखाई दे वो अवतल लेंस। ठीक है, इस प्रकार से भी हम लेंस के बारे में समझ सकते हैं। अब बात आती है पहचान करने की। पहचान हम कैसे करेंगे? कि दोनों लेंसों को एक चिकनी सतह पर रखिएगा, कांच की टेबल पर रखिएगा और दोनों को घुमाने का प्रयास कीजिए। जो लेंस आसानी से घूम जाए वो उत्तल लेंस, जो नहीं घूमे वो अवतल लेंस। छूकर दे सकते हैं, छूकर देखेंगे तो जो किनारों से पतला दिखाई दे, बीच में मोटा दिखाई दे वो उत्तल लेंस, और जो किनारों से मोटा दिखाई दे बीच में पतला नजर महसूस हो वो अवतल लेंस। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लेंसों के बारे में जान सकते हैं। अब बात करते हैं लेंस के विभिन्न बिंदुओं के बारे में कि लेंस के विभिन्न बिंदु कौन कौन से होते हैं। ठीक है, बहुत से इसके बिंदु होते हैं। लेंस चाहे उत्तल हो या अवतल हो, दोनों के बिंदु होते हैं। लेंस के प्रमुख बिंदु पहले तो छात्रों ये ध्यान देना है कि जो प्रमुख बिंदु का मतलब क्या है, लेंस किस प्रकार से कार्य करता है उसके बारे में हमें देखना होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम अभी देखते हैं। लेंस के प्रमुख बिंदुओं में देखिए, हम उत्तल लेंस की बात करते हैं। पहले एक उत्तल लेंस बनाइए, ये हमारा एक उत्तल लेंस हो गया। ये जो इसकी वक्र पृष्ठ खिंची है ये एक ऐसा लगता है जैसे गोले से बनी हुई हो। ये ऐसे करके गोला हुआ होगा, है ना, ऐसे गोला बना हुआ होगा यूँ कांच का। ठीक, इसका तो यहीं कहीं केंद्र होगा। ठीक, ये पृष्ठ है,
ये ऐसे बनी होगी कि इसका भी एक गोला होगा, और इसका भी एक केंद्र होगा। बस फिर ऐसे करके ये गोलों से काटेंगे ना, ये वक्रतल दोनों। अगर हम इन दोनों केंद्रों को मिलाती हुई एक रेखा खींच दें तो इस रेखा का नाम हो जाता है मुख्य अक्ष। क्या हो जाता है इसका नाम? मुख्य अक्ष। तो पहला बिंदु क्या आ गया? मुख्य अक्ष आ गया। और मुख्य अक्ष का मतलब क्या है कि वह रेखा जो लेंस के बीचों बीच सीधी गुजर जाती है। ठीक, इन ये जो बिंदु बने, इन बिंदुओं का नाम क्या है? इन बिंदु का नाम है इनके वक्रता केंद्र। क्या नाम है इनका? वक्रता केंद्र। ये C1 होगा और ये C2 होगा। इनका नाम क्या है? वक्रता केंद्र। ठीक है। अब इस लेंस को सीधे दो भागों में बांटिएगा। बट गया। इसका जो मध्य बिंदु होगा, इस मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, या इसे हम लेंस का ध्रुव भी कह देते हैं। परिभाषा अगर पूछी जाए कि लेंस का ध्रुव क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, तो हम उसके बारे में समझ सकते हैं कि वह बिंदु जिससे प्रकाश की कोई भी किरण बिना विचलित हुए सीधी चली जाए, उसे हम लेंस का प्रकाशिक केंद्र या लेंस का ध्रुव कहते हैं। ठीक है। वक्रता केंद्र और ध्रुव P के मध्य एक बिंदु होता है, दोनों तरफ, जिसे हम लेंस का फोकस कहते हैं। लेंस का क्या बोलते हैं? फोकस। ये फोकस क्या होता है? फोकस बिंदु क्या होता है? इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। क्या समझिए कि ये फोकस बिंदु होते हैं। ठीक है। तो ये कुछ बातें थी लेंस के बारे में। जिस प्रकार से उत्तल लेंस के बारे में बात की है, ठीक उसी प्रकार से अवतल लेंस के बारे में भी हो जाती है। अब इसमें क्या है? मुख्य अक्ष के बारे में जान चुके हैं आप, प्रकाशिक केंद्र के बारे में जान चुके हैं। बात आती है किसके बारे में? फोकस बिंदु के बारे में बात करते हैं। ठीक है। मुख्य अक्ष कौन सी है? कि वह अक्ष एक जो लेंस के बीचों बीच और दोनों केंद्रों में मिला करके खींची जाती है। ध्रुव क्या है? कि लेंस के मध्य वह बिंदु जिससे प्रकाश की किरण सीधी चली जाती है। ठीक है, वह प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लेंस के प्रमुख बिंदुओं के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। बात करते हैं लेंस के फोकस की। लेंस के फोकस बिंदु। ठीक है। लेंस के फोकस बिंदु क्या होते हैं? पहले हम बात करेंगे उत्तल लेंस के लिए। देखिए, अभी हमने एक लेंस को मेजर किया है। ये लेंस है, उत्तल लेंस है, और ये इसकी मुख्य अक्ष है। ठीक है। ये इसका प्रकाशिक केंद्र है। ठीक। ये लेंस की बाईं साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये लेंस की दाईं साइड है। ठीक। अब इस लेंस पर प्रकाश की किरणें डाली जाती हैं, क्योंकि ये सभी किरणें
इस मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। ठीक, ये सभी लेंस की किरणें कैसी आ रही है? मुख्य अक्ष के समांतर हमने प्रकाश किरणें लेंस पर डाल दी। जब ये किरणें लेंस पर पड़ी तो लेंस से प्रकाश किरणें बाहर जब निकलेंगी तो वे एक बिंदु से होकर के जाती हैं, अर्थात ये उत्तल लेंस उन सभी किरणों को एक जगह इकट्ठा कर लेता है, एक ही बिंदु पर इकट्ठा कर लेता है। तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात सभी किरणें जिस बिंदु से होकर जाती हैं, ठीक है, या जिस बिंदु पर मिल जाती हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? लेंस का फोकस बिंदु कहते हैं, और इसे हम लेंस का मुख्य फोकस भी कहते हैं। इसी को हम दोबारा से देख सकते हैं दूसरे रूप में। हमने फिर दोबारा से वही लेंस बनाया है, उत्तल लेंस, ठीक है, और एक बिंदु पर हमने बल्ब रख दिया है। इस बल्ब से ये प्रकाश किरणें इस लेंस पर पड़ेगी और ये किरणें इससे निकलने के पश्चात मुख्य अक्ष के यदि समांतर हो जाती हैं और कहीं नहीं मिलती तो हम कह देते हैं कि ये किरणें कहाँ से आ रही है? फोकस बिंदु से होकर के आ रही हैं। ठीक है, तो फोकस की परिभाषा क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की वे किरणें जो लेंस से अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम लेंस का मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, लेंस का ध्रुव यहाँ पर था, फोकस बिंदु यहाँ पर है, फोकस बिंदु F लिखेंगे। ध्रुव और फोकस के जो बीच की दूरी है उसे हम लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, लेंस की क्या बोलते हैं? उसकी फोकस दूरी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लेंस के फोकस बिंदु और फोकस दूरी के बारे में चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र के बारे में मैंने बताया था, दोबारा से देख लेते हैं उसे पॉइंट को। ठीक है, हाँ पुनः देखें भाई, यहाँ से ध्रुव से लेकर ये C1 क्या है? वक्रता केंद्र है, जिस गोले से उत्तल लेंस काटा गया है। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र, ये केंद्र हो गया और ये इसका ध्रुव हो गया, इनके जो बीच की दूरी हो गई इसे हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, उसे किसे लिखते हैं? R से। और इन दोनों के मध्य में क्या है? फोकस बिंदु है। तो यहाँ से एक बात और मेजर कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को कि किसी भी लेंस की फोकस दूरी, किसी भी लेंस की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, यानी कि F बराबर क्या होता है? R/2 के होता। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, याद रखें इसे। या R बराबर 2F, अर्थात वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। ये बात बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमेशा इस पर कोई ना कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्लास समझ में आई होगी। इसी प्रकार से हम अवतल लेंस के बारे में समझा देते हैं। देखिए छात्रों, ये अवतल लेंस है और ये अवतल लेंस का प्रकाश केंद्र है P। ठीक है, ये मुख्य अक्ष के समांतर किरणें डाली गई हैं और ये इसका क्या है? मुख्य अक्ष। ठीक है, अब जब ये लेंस प्रकाश किरणें लेंस पर पड़ती हैं तो लेंस से पर पड़ने के पश्चात ये अपवर्तन के फलस्वरूप मुख्य अक्ष की ओर नहीं आती है, बल्कि ये मुख्य अक्ष से दूर चली जाती है। ये अवतल लेंस का गुण होता है कि ये किरणों को
फैला देता है। जब इस किरण को हम पीछे हटाते हैं तो ये किरण मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से होकर के आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, आती हुई प्रतीत होती है क्योंकि ने किरण फैला दिया। तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे ही हम अवतल लेंस का फोकस बिंदु कहते हैं। अब देखिए, उत्तल लेंस का फोकस बिंदु कहाँ पर है? दाईं ओर। अवतल लेंस का फोकस बिंदु कहाँ पर है? बाईं ओर। तो दोनों का अलग अलग है। ठीक है, और प्रकाशिक केंद्र से फोकस बिंदु तक की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, बताओ समझ आ गया? ठीक है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी दाईं ओर है और अवतल की फोकस दूरी बाईं ओर है। इसलिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? वो धनात्मक अर्थात प्लस की होती है। दाईं ओर की जितनी दूरी नापेंगे प्लस में होगी और बाईं ओर नापेंगे तो माइनस में होगी। चलिए, आज की इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही कक्षाएं आपको निरंतर हमारे द्वारा उपलब्ध कराई जा सकें। साथ ही साथ बेल का आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारे द्वारा अपलोड की प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक अवश्य पहुंचे और आपको शीघ्र ही शीघ्र उस कक्षा का लाभ मिल सके। तो हमारे इस पेज को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि इस वीडियो का लाभ मिल सके और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने की सराहना करें। जय माता की, नमस्कार।